हाय ऑल, दिस इज अंजलि और ये है डे 12 इन आवर 30-day pledge टू रिवाइज द कंप्लीट सिलेबस फॉर क्लास 12th कंप्यूटर साइंस। सो अभी हम एसक्यूएल अपना कवर कर चुके हैं एंड वी हैव डन कंप्यूटर नेटवर्क्स एज वेल। सो आज से जो हम टॉपिक शुरू करेंगे दैट इज पाइथन में फंक्शंस, राइट। सो फंक्शंस इज योर फर्स्ट टॉपिक जो आप 12th में करोगे। उससे पहले आपके पास पाइथन रिविजन टूर है जिसमें आपको पाइथन की सारी बेसिक जो चीजें आपने 11th में पढ़ी थी वो रिवाइज करनी है, क्योंकि उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। सो अब आप उस रिवीजन टूर के लिए क्या करोगे, ठीक है, आप उस रिवीजन टूर के लिए क्या करोगे, जो मेरी प्लेलिस्ट के अंदर एक प्लेलिस्ट है पाइथन फॉर बिगिनर्स करके। ओके, सो देयर इज अ प्लेलिस्ट फॉर पाइथन फॉर बिगिनर्स, जस्ट वॉच दैट, उसको गो थ्रू करो। आपको सारा जो बेसिक लिस्ट क्या होता है, टपल क्या होता है, डिक्शनरी क्या है, स्ट्रिंग क्या है एंड बेसिक लूप्स, वो सारा कवर हो जाएगा आपका उसमें, सो दैट यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द रिविजन टूर। फाइन, वो आप 1 या 2 दिन लगा के उसको देख सकते हो और एक दिन मैं आपको काफी सारे क्वेश्चंस कराऊंगी जो रिविजन टूर पे बेस्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। फाइन, बट अभी हम शुरू करेंगे फंक्शंस से। अब फंक्शंस क्या होते हैं? Now functions are used for modular programming. फंक्शन आपके पास दो तरह के करोगे आप बिल्ट इन या लाइब्रेरी फंक्शंस भी करोगे और दूसरा हम करेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शंस, मतलब जो एज अ प्रोग्रामर हम खुद बनाएंगे। ठीक है, अब फंक्शन होता क्या है? फंक्शन का पर्पस होता है एक छोटे से काम को अच्छे से अकम्प्लिश करना। ओके, सो फंक्शन इज डिफाइंड एज अ नेम्ड ब्लॉक ऑफ कोड विच इज यूज्ड टू अकम्प्लिश अ टास्क। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, आप उसका नाम लिखते हो, वो अपना काम करता है। जैसे कि आप प्रिंट यूज करते हो, करते हैं ना हम प्रिंट यूज। सो जब हम लिखते हैं प्रिंट ब्रैकेट के अंदर कोई भी मैसेज, वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाता है। सो प्रिंट इज अ प्रीडिफाइंड फंक्शन। उसका काम क्या है कि उसके साथ जो भी पास किया जाए ब्रैकेट में उसे प्रिंट करना है। अगर वो डबल कोट्स में है तो एज इट इज प्रिंट करना है, बिना डबल कोट्स के है तो वो एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू को प्रिंट करना है। ठीक है, सो ऐसे ही आप बहुत सारे बने बनाए फंक्शंस यूज कर सकते हो। आप एज अ प्रोग्रामर खुद भी फंक्शंस बना सकते हो। क्यों बनाते हैं हम फंक्शन? व्हाट इज द नीड? फंक्शंस बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है? तो सबसे पहले कि आप फंक्शन बनाओ, आपको ये समझना है कि हम फंक्शन क्यों बनाएंगे। व्हाई डू वी नीड? सारा प्रोग्राम लिख ही रहे हैं ना, अभी हम पूरा लिखते जाओ एक एक करके सारी लाइंस। व्हाई डू यू वांट टू डिवाइड इट इनटू पार्ट्स? क्यों बनाना है फंक्शन? तो वन इज रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। ये सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से हम फंक्शंस बनाते हैं। आपको सिमिलर कोड बार बार एग्जीक्यूट करना है, यू हैव टू एग्जीक्यूट इट अगेन एंड अगेन। अगर तो कंटिन्यूएशन में करना है वो तो लूप लगा के भी कर सकते हो, ठीक है, बट अलग अलग जगह से करना है, डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ प्रोग्राम। आपको सेम कोड बार बार एग्जीक्यूट करना है तो आपको बार बार लिखना पड़ेगा। आई वॉन्ट कि मैं उसको लिखूं सिर्फ एक बार और वो यूज कितनी भी बार हो सके। अभी तो आप प्रोग्राम बना रहे हो, अभी आपको प्रोजेक्ट्स भी सबमिट करने हैं। जब आप प्रोजेक्ट सबमिट करना चाहते हो तो ऐसा हो सकता है कि मल्टीपल फाइल्स में आपको सेम फंक्शन बार बार चाहिए, सेम काम बार बार करना है। सो अगर वो सेम काम मुझे बार बार करना है, राइटिंग इट दैट मेनी टाइम्स इज अ बैड प्रोग्रामिंग टेक्निक। सो व्हाट डू वी डू? वी राइट इट वंस, वी यूज इट एज मेनी टाइम्स एज वी वांट। अब जैसे आप प्रिंट यूज करते हो, इनपुट यूज करते हो, ये फंक्शंस है, इनका कोड भी तो कहीं पे डिफाइंड होगा कि कैसे स्क्रीन पे जाके प्रिंट होगा या कैसे कीबोर्ड से इनपुट आ रहा है और वो कैसे एक वेरिएबल में स्टोर हो रहा है। सो दैट इज ऑल्सो डिफाइंड। अब मैं अगर अपने प्रोग्राम में 4 प्रिंट स्टेटमेंट लिखती हूँ और मान लो कि वो जो प्रिंट फंक्शन बना हुआ है उसमें 6 लाइन का कोड है, सो जो अभी आप 4 लाइंस लिख रहे हो, अगर वो फंक्शन ना होता तो 24 लाइंस हो जाती अगर हम उसको पूरे प्रोग्राम में ऐड करते हैं। वेस्टेज ऑफ कोड। सो उसको एक बार लिखो, उसको कॉल 4 बार कर लो, दैट इज कॉल्ड रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। ठीक है, सो उसे हम कहते हैं रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। दैट इज द मेन रीजन बिहाइंड फंक्शंस। उसके बाद दूसरे रीजन आ जाते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाती है। वी से दैट कॉम्प्लेक्सिटी इज रिड्यूस्ड। हाउ कॉम्प्लेक्सिटी इज रिड्यूस्ड? अगर आप सारा प्रोग्राम एक ही लाइन में लिखते जाओगे, इतना लंबा प्रोग्राम, तो वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा।
एरर्स आएंगे, पता नहीं चलेगा कहाँ आ रहा है, कौन सा कोड किस चीज के लिए लिखा है, इट विल बी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट। तो हम क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो मुझे पता है कि अगर मैं लाइब्रेरी का सॉफ्टवेयर बना रही हूँ तो बुक ऐड करने का कोड ऐड बुक नाम के फंक्शन में है, एक बुक को सर्च करने का कोड सर्च बुक नाम के फंक्शन में है। मैंने सारे बड़े काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, उनको एक मीनिंगफुल नाम दे दिया जिससे मैं उसको आइडेंटिफाई कर सकूं, और सिर्फ वही टास्क उस फंक्शन के अंदर किया। उससे क्या होगा, आपका प्रोग्राम रीडेबल होगा, आपको खुद को इजीली समझ आएगा, यू कैन मेंटेन इट, यू कैन मैनेज इट इन अ बेटर वे इन कंपैरिजन कि आप सब कुछ एक ही साथ लिखते जाओ। सो कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाती है, डीबगिंग बिकम्स इजियर, एरर ढूंढना, डीबगिंग का मतलब क्या होता है, बग्स क्या होते हैं, एरर्स। सो बग्स आर एरर्स, अब वो एरर्स आपको ठीक करने हैं, ठीक है। सो डीबगिंग मतलब पहले बग ढूंढो फिर उस बग को ठीक करो। सो आप एरर ढूंढोगे फिर आप उस एरर को करेक्ट करोगे, द होल प्रोसीजर इज कॉल्ड डीबगिंग। सो डीबगिंग बिकम्स इजियर अगर हमने पूरे कोड को छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। अगर सारा का सारा एक साथ है, इट्स डिफिकल्ट टू डीबग इट, राइट। सो ये तो हो गई एडवांटेजेस। बने हुए फंक्शंस में हम प्रिंट ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, इनपुट ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। आपने 11th में करा होगा कि हम इंपोर्ट मैथ लिख सकते हैं। तो कुछ तो ऐसे होते हैं फंक्शंस जिनके लिए कुछ इंपोर्ट भी नहीं करना पड़ता, यू डोंट हैव टू इंपोर्ट एनीथिंग, आप उनको डायरेक्टली यूज कर सकते हो, ठीक है, वो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में होते हैं। बट उसके अलावा कुछ ऐसे होते हैं जिसको आपको ऐड कराना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ कमांड इंपोर्ट। So import is a keyword, you have to write in small letters. आप लिख सकते हो import math, ताकि मैथ मॉड्यूल में जो फंक्शंस हैं वो आप यहाँ पे यूज कर सको। किया है 11th में आपने? Have you done in 11th? If yes or no, let me know in the comments. अगर आपने नहीं करा है तो मैं एक क्लास में आपको डिटेल में मैथ के फंक्शंस भी बता दूंगी, ठीक है। सो import math हम लिखते हैं। सो import is the keyword जो कहता है कि इस मॉड्यूल के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं उनको यहां ले आओ इस प्रोग्राम के अंदर, ताकि आप यहां यूज कर सको। अब कैसे यूज करेंगे, मुझे एक प्रोग्राम बनाना है टू कैलकुलेट व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग, ठीक है। एक सिंपल सा काम करना है, स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। अब स्क्वायर रूट का कोई ऑपरेशन तो हमारे पास होता नहीं है, सो मैंने यहां पे लिखा n इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर अ नंबर, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट में क्या लिया, मैथ भी स्मॉल में है, डॉट SQRT वो भी स्मॉल में है, ब्रैकेट में लिख दिया n, मतलब n का स्क्वायर रूट निकालो और वो यहां रिजल्ट में आ जाएगा। और अब आप यहां पे प्रिंट करवा सकते हो दैट स्क्वायर रूट ऑफ n इज रिजल्ट, राइट। सो क्या किया मैंने, नंबर इनपुट किया, उसका स्क्वायर रूट निकाला और उसको प्रिंट करा दिया, ठीक है। पर अगर आप इस SQRT को यूज नहीं करते तो आप स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि ऐसा कोई अरिथमेटिक ऑपरेटर हमारे पास नहीं है। सो यू हैव टू यूज मैथ मॉड्यूल और उसके अंदर से आप इसको कॉल कर सकते हो। इस मैथ के अंदर बहुत सारे और फंक्शंस हैं। सो वी हैव नंबर ऑफ फंक्शंस, जैसे कि एब्सोल्यूट वैल्यू, सील वैल्यू निकालनी है, फ्लोर वैल्यू निकालनी है, फैक्टोरियल का फंक्शन भी इवन डिफाइंड है इसके अंदर। सो यू हैव अ लिस्ट ऑफ फंक्शंस। अगर आप पाईचार्म में काम कर रहे हो, सो जैसे ही आप मैथ टाइप करोगे और डॉट लगाओगे, आपके पास लिस्ट ऑफ फंक्शंस आ जाएगा जो आपके पास मैथ में अवेलेबल है। सो साइन, कॉस, टैन, ये सारे फंक्शंस, लॉग, एक्सपोनेंट, ऑल दिस इज अवेलेबल इन मैथ। सो जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं वो आप इसकी हेल्प से कर सकते हो, वो पहले से डिफाइंड है, आपको सिर्फ उसे कॉल करना है। सो यू मस्ट नो द नेम, कि क्या नाम है और उसको क्या वैल्यूज आपको पास करानी है। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर है तो यू हैव टू पास वन वैल्यू एंड इट गिव्स यू वन रिजल्ट, ठीक है। सो जो वैल्यूज को हम पास करते हैं, जैसे मैंने यहाँ n को पास किया है, इसका टेक्निकल नाम है आर्ग्यूमेंट। सो इट्स कॉल्ड आर्ग्यूमेंट्स पास करना, ठीक है। सो एक आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है विच इज द नंबर जिसका स्क्वायर रूट हमें चाहिए, समझ आया। सो ये तो हो गया इंपोर्ट करके किसी फंक्शन को यूज करना। पर खुद का फंक्शन कैसे बनाएंगे, आई वांट टू मेक अ फंक्शन ऑफ माय ओन।
मान लो मुझे एक फंक्शन बनाना है टू फाइंड ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स। मेरा कुछ ऐसा प्रोग्राम है जिसमें मुझे बार बार ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स निकालना पड़ता है। आई डोंट वांट कि मैं वो इफ एल्स वाला कोड पूरा का पूरा लिखूं बार बार। सो आई वांट टू डिफाइन माय ओन फंक्शन। सो अपना फंक्शन बनाने के लिए देयर इज अ कीवर्ड कॉल्ड डेफ। सो आप क्या लिखोगे? डेफ। फंक्शन को हमेशा हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे, क्योंकि जब तक डिफाइन नहीं होगा तब तक कॉल नहीं होगा। ठीक है? सो यू हैव टू डिफाइन इट फर्स्ट, देन ओनली यू विल बी एबल टू कॉल इट। सो आपने लिखा डेफ, नाम दे दिया ग्रेटेस्ट, 3 पैरामीटर्स लिए मैंने ए बी सी। द नेम इज टोटली अप टू यू। डेफ कीवर्ड है, वहां तो DEF ही लिखना है। ग्रेटेस्ट की जगह पे कुछ भी नाम ले सकते हो, वैलिड होना चाहिए, मतलब नो स्पेशल सिंबल्स एक्सेप्ट अंडरस्कोर, नो स्पेसेस। ठीक है? एंड राउंड ब्रैकेट्स के अंदर मैंने 3 पैरामीटर्स दिए सेपरेटेड बाय कॉमास, क्योंकि मुझे 3 नंबर्स का ग्रेटेस्ट निकालना है। यू पुट अ कोलन साइन, जहां पे भी कोलन आता है आपको पता है कि उसके बाद आपको टैब देना है, बिकॉज यू हैव टू राइट अ ब्लॉक। सो आप एक टैब दोगे और टैब देने के बाद यहां पर आप अपनी स्टेटमेंट्स लिख सकते हो। सो आई राइट इफ A is greater than B and A is greater than C. So we have a special keyword here जो है रिटर्न। आपने लिखा रिटर्न A। अगेन यहाँ पे टैब है क्योंकि ये स्टेटमेंट इफ के अंदर है। फिर मैंने लिखा elif B greater than A and B greater than C, so return B. Else अगर A भी बड़ा नहीं है, B भी बड़ा नहीं है, so we can return C. So obviously I am assuming कि आपको greatest of 3 numbers का कोड तो अभी तक आता ही होगा, right? So मैंने उस कोड को एक फंक्शन के अंदर लिख दिया। So मैंने लिखा def greatest ABC, जो हम यहाँ पे रिसीव करते हैं उसको टेक्निकली पैरामीटर बोलते हैं। वैसे तो पैरामीटर एंड आर्ग्यूमेंट इज द सेम थिंग, बट स्टिल बुक के अकॉर्डिंगली आपको थ्योरी याद करनी है। सो थ्योरी के अकॉर्डिंगली दीज आर कॉल्ड पैरामीटर्स। अब इस लाइन के बिल्कुल सीध में, ठीक है, इस लाइन के नीचे आपने यहां पे कॉल किया रिजल्ट इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट 60, 75, 59। सो ये क्या है? कॉल। इसको क्या कहेंगे? फंक्शन कॉल। अगर मैं आपको बता देती कि ग्रेटेस्ट कोई पहले से बना हुआ फंक्शन है तो भी तो ऐसे ही कॉल करते ना। सो आपने कॉल किया ग्रेटेस्ट, ये 3 वैल्यूज पास की, वी कॉल देम आर्ग्यूमेंट्स। सो ये 3 वैल्यूज कहां गई? 60 गया A में, 75 गया B में, 59 गया C में। अब ये पूरा चेक होगा तो इसमें आपका 75 सबसे बड़ा है तो रिटर्न B होगा। 75 रिटर्न हुआ, किस में आ गया? रिजल्ट में। और फिर आप यहां पे प्रिंट कर सकते हो ग्रेटेस्ट इज रिजल्ट। द बेस्ट थिंग इज आई कैन कॉल दिस फंक्शन एनी नंबर ऑफ टाइम्स। मैं इसे कितनी भी बार कॉल कर सकती हूं। सो वो कैसे करते हैं वो मैं आपको कराऊंगी, बट अभी सिंस आज पहली क्लास में हम रिवीजन कर रहे हैं फंक्शन की, तो आपको इतना ही समझना है कि किस तरह से आप फंक्शन बनाते हो। सो यू राइट डेफ, नाम फंक्शन का, राउंड ब्रैकेट में वो वैल्यूज जिनके ऊपर काम करना है, फिर अपना काम करो, जो भी रिजल्ट है वो रिटर्न स्टेटमेंट की हेल्प से वापस भेजेंगे। एंड जहां पर भी कॉल करना है वहां पर हम ऐसे कॉल कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं फंक्शंस में आगे कि रिटर्न का क्या मतलब है, रिटर्न अगर कुछ ना करें तो क्या होगा, कितनी वैल्यूज रिटर्न हो सकती हैं, कितनी बार कॉल कर सकते हैं। सो नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर जो हम एक एक करके रिवाइज करेंगे। बट अभी इस वीडियो के बाद आपको सिर्फ इन्हीं कंसेप्ट्स को अच्छे से देखना है, गो थ्रू दिस प्रॉपरली, और एक प्रोग्राम ट्राई करोगे। आपको मुझे एक फंक्शन बना के दिखाना है टू प्रिंट सिंपल इंटरेस्ट। सो यू नीड टू टेक प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम एज द पैरामीटर। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कैलकुलेट करो एंड रिटर्न इट एज अ रिजल्ट। राइट दैट कोड इन द कमेंट्स बिलो एंड दैट्स इट। जस्ट रिवाइज दिस। नेक्स्ट डे में हम आगे करेंगे कि फंक्शंस पे कैसे काम करना है। If you understood this, do click the like button, share the video with all your classmates, your juniors, and do subscribe the channel. And for live lessons on functions and other topics of computer science,
फॉलो मी ऑन अनअकैडमी. अनअकैडमी की प्रोफाइल का लिंक मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन में है. एंड देयर इज अ ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है. ज्वाइन दैट ग्रुप so that you can keep getting the updates and you can ask your doubts over there. That's it for this video. By the time I upload more, keep watching, keep learning.